Consistent system. Consistent system means if its solution exists, जब उसका solution exist करेगा is known as consistent system. और इनकंसिस्टेंट की तो आप आइडिया लगा सकते हो, इनकंसिस्टेंट सिस्टम मीन जिसमें सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करता. इनकंसिस्टेंट सिस्टम इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, जब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो आपका इनकंसिस्टेंट. यूनिक सॉल्यूशन ही स्टडी करना है जिसमें ओनली फॉर वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. और अगर आपके पास कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो बताइए वो कौन सा केस होगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट. सो इसके अंदर आपके दो केसेस होते हैं. सो ये आपका कंसिस्टेंट होगा. केस फर्स्ट, A is a non-singular matrix. अगर वो नॉन सिंगुलर होगा देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. सेम हमने ये प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कि जब इसमें आपका नॉन सिंगुलर होगा तो उसी केस में हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, आपको यहाँ पर एक अल्फाबेट ए मैट्रिक्स दिया होगा, एक्स एंड बी. एक्स को यहीं छोड़ देना होता है और एक को आप ले जाओगे राइट साइड पे तो वहां जाके वो उसका इनवर्स बन जाएगा. ये वाली कैटेगरी हम वहां पर यूज करेंगे. है बिल्कुल पीछे गई, जस्ट थोड़ा आपका इसमें हल्का सा चेंज आएगा इस इक्वेशन में. नेक्स्ट है आपका केस सेकंड. केस सेकंड में अगर आपका वो मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ तो क्या करें. इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर कब होता है, जब आपका वो डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा. सो उस केस में भी आपके सब डिवाइडेड दो केस होते हैं. केस वन की जब मैं एडजॉइंट ए फाइंड आउट करूं और मल्टीप्लाई विद बी करे, सो वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, सो वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा. सेकंड केस होगा जब एडजॉइंट ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो वो इक्वल्स टू जीरो आएगा. सो उस केस में आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है. कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. कोई डाउट यहाँ तक, इंट्रोडक्शन तक? एक पॉइंट और देखो इसके अंदर कि मैंने जो आपको यहाँ पर ए एक्स बी की बात करी है ये कैसे डिसाइड किए जाएंगे. आपके पास एक इक्वेशन होगी ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन इज इक्वल्स टू डी. दूसरी लेट कर लेते हैं ए एक्स टू या ए वन बी वन ले लेते हैं. ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड इक्वल्स टू डी. ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड इक्वल्स टू बी. ए थ्री एक्स बी थ्री वाई सी थ्री जेड इक्वल्स टू सी. ले लेता है. तो इस केस में आपके ए एक्स और बी बनाना होता है. ए तो आपका बनता है जो हमने ये कोफिशिएंट राइट डाउन करे, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री. और एक्स आपका वो बनता है जिनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है.
क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल 3 है, एक्स वाई जेड, वो एक एक्स में आ जाता है आपका, एक्स मैट्रिक्स में। और बी में क्या बचेगा आपका, जो हमेशा राइट साइड पे राइट डाउन किया होता है, हमेशा इस तरफ पे मिलेगा आपको ये, सो वो आपका बी बन जाता है, बी डी ई। कोई डाउट? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें अपना ए डिसाइड करना है। ए क्या होंगे, जितने भी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होंगे वो आपका ए डिसाइड करेगा। सो ये आपका ए बन गया। एक्स क्या होगा, जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, एक्स एंड वाई, एंड बी स्टैंड फॉर 1 एंड 7। फॉर्मूला था आपका ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, बी को वहां पर लेके जाओगे ए को, सो ए इनवर्स बन जाएगा, एंड देन ए इनवर्स हमने 3.4 में सीखा है कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट निकालना है सबसे पहले हमें, तो वो बहुत ही इजी है निकालना, क्योंकि ये स्क्वायर 2/2 का है। क्या करते हैं इसका, इन दोनों का इंटरचेंज और इसके साइन चेंज, यही करते थे। Yes, जी। एंड देन फिर हमें क्या निकालना होता है, नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। तो डिटर्मिनेंट भी बहुत सिंपल है इसका निकालना। यस बताइए, 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे हम? 2 into 2 minus 5 into 3. यस, this into this minus this into this, so 4 minus 15, so आपका आंसर -11। सो इनवर्स तो बहुत इजीली आ गया आपका, 1/-11, 4 minus 2 -3 -5 एंड 2। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है बी से, सो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो इनटू कॉलम। सो ये रो को मल्टीप्लाई किया जाएगा इस कॉलम के साथ, 2 1 2 एंड 35 विद नेगेटिव मार्क। बाहर -1/11 चल रहा है, और इस x की जगह हम राइट डाउन कर देंगे x एंड y। -3 into 1 -3 और 2 7 14। यस, -35 में से 2 गए तो -33, -33 को -11 से करेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। सेम यहाँ पर 11 बचेगा और ये आपका आंसर -1। सो क्या क्लैरिफाई हुआ कि जो आपकी x की वैल्यू है वो 3 है, एंड y की वैल्यू आपकी -1।